Hello, my dear students and friends. Welcome in my YouTube channel APE Guru. उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आज ये जो वीडियो आपके पास आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो हमारे प्राइवेसी और पॉलिसी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस तरीके से आज के टाइम पे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं, बिना बताए हमारे पर्सनल डेटा, आइदर वो फ़ोन का कोई भी प्राइवेट चैट हो या फिर हम किसी बैंक के किसी भी ऐप में लॉगिन कर रहे हों या अपना पेटीएम अकाउंट एक्सेस कर रहे हों या फिर हम किसी भी शॉपिंग ऐप के थ्रू शॉपिंग कर रहे हों, तो सारी डिटेल जो है हमारी इस फ़ोन की एक्स वाई जेड जो भी डिटेल हो, सारी बिना बताए हमें किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उस पर अपलोड हो रही है, उनके डेटाबेस में सेव हो रहा है, इसके बारे में बात करूँगा। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि हम कैसे ये जो हम बिना बताए सोशल नेटवर्किंग साइट से हमारे प्राइवेट डेटा को अपने पास यूज़ कर रहे हैं, उनसे हम कैसे बचें, मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आज के टाइम पे हर घर में 2 से 3 स्मार्टफोन यूज़ हो रहा है। एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल iOS बेस्ड फ़ोन हो, हर घर में स्मार्टफोन यूज़ ज़रूर हो रहा है। और अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स, स्पेशली फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज़ ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मैं यहाँ पे स्पेशली फेसबुक की बात करूँगा, फेसबुक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता भी नहीं चल रहा कि किस तरीके से जो फेसबुक है हमारे प्राइवेट डेटा, आइदर वो प्राइवेट चैट्स हों या फिर वी कैन से कि हम किसी भी बैंक अकाउंट के ऐप, बैंक जो बैंकिंग ऐप है उस पर लॉगिन कर रहे हों या फिर वी कैन से हम पेटीएम अकाउंट में लॉगिन कर रहे हों, आइदर बिजनेस हो या प्राइवेट पेटीएम अकाउंट हो उसमें लॉगिन कर रहे हों, या किसी भी जो शॉपिंग ऐप्स हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, इन सभी पे कुछ भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो सारी एक्टिविटी बिना बताए हमें हमारे फेसबुक के जो डेटाबेस है उसके अंदर सेव होता जा रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बात करूँगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये डेटा अगर हमारा हर डिटेल अगर फेसबुक के डेटाबेस में सेव हो रहा है तो वहाँ से लीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और लीक होने के बाद क्या होता है, आज के टाइम पे जो आप हैकिंग के क्राइम के हर आदमी सुन रहा होगा, हर पेरेंट सुन रहा होगा, ये क्राइम इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करूँगा और साथ में इन सब से बचे कैसे उसके बारे में भी बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं फेसबुक के बारे में, मैं फेसबुक से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फेसबुक ऐप ओपन कर रहा हूँ। आप भी अपने स्टेप को फॉलो करते रहें, मेरे स्टेप को फॉलो करते रहें। साथ में आप भी देखेंगे कि अभी तक आपने जो भी फेसबुक जब से आपने इंस्टॉल करा है, जो भी आपने एक्सेस किया है, वो सारी चीज़ें आपके फेसबुक के जो टर्म्स कंडीशन जो डेटाबेस का पार्ट है उसके अंदर सेव होता जा रहा है। तो मैं जैसे जैसे स्टेप फॉलो करता जा रहा हूँ, आप भी फॉलो करते जाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर दिया। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद जैसे आपने फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो आपके राइट साइड में टॉप पे 3 लाइंस बनी हुई है। ये 3 लाइंस बनी है राइट साइड के टॉप में। ये 3 लाइंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने में सबसे लास्ट में एक सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। क्या आता है? सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। तो मैं सेटिंग और प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेटिंग और प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करा, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो उन सभी ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा सेटिंग का। मैंने सेटिंग पे क्लिक करा। सेटिंग पे क्लिक करते ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन ऑफ पोस्ट है, ऐड पेमेंट है और लाइक दैट। इसे आप स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करते जैसे ही नीचे जाएंगे आप, तो सबसे लास्ट में आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन फेसबुक एक्टिविटी। क्या ऑप्शन होगा? ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे क्लिक करा, आप देखिए थोड़ा सा लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी जो हमारा यूज़ कर रहा है। देखें इधर,
जैसे मैंने के इस ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे अपलोड करा, यहाँ पे देखिए सारी जो मैंने विद इन 2-3 डेज़ में जो भी ऐप्स मैंने यूज़ करा हुआ है, जिस भी ऐप्स के अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है, वो सभी का सभी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी पे मैं क्लिक करके मैं इसके सारे ऐप देखिए, अगर आप मैंने पहले इसके लॉगिन कर लिया है, आप इसमें लॉगिन करके सारे जितने भी मैंने ऐप अभी तक यूज़ किया है सबका सब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है फेसबुक के थ्रू। देखो ये देखिए जितने भी फ़ोन के अंदर मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं और 2 या 3 या महीने भर 2 महीने पहले जितने भी मैंने इस ऐप में इस फ़ोन में मैंने ऐप यूज़ किए हैं, सभी के सभी फेसबुक के डेटाबेस में क्या हुए हैं, स्टोर हो गए हैं। देखिए बैंक डिटेल भी यहाँ पे है, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सब कुछ यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो फेसबुक का डेटाबेस है उसके अंदर ही एक्सेस हो रहा है। तो अब बात आती है कि सारा डेटा अभी तक हमने एक्सेस कर दिया है, हमने अथॉरिटी दे दी है फेसबुक को कि वो हमारा डेटाबेस क्या करे, एक्सेस करे। लेकिन अब आपको ये वीडियो पता चली गया है, इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी डिटेल पता चल गई है। देखिए पेटीएम का भी है, यहाँ पे पेटीएम यूपीआई मनी ट्रांसफ़र है, फिर पेटीएम फॉर बिजनेस है, ये सारी एक्टिविटी जो है ये फेसबुक ने मेरे थ्रू एक्सेस कर ली है बिना बताए मुझे, और मुझे पता भी नहीं था ये बात। मुझे क्या ऑलमोस्ट 99.9% लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि किस तरीके से जो फेसबुक है हमारे फ़ोन का डेटा बिना बताए हमें एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको करना कैसे है। अब ये तो फेसबुक अभी तक इसने यूज़ कर लिया, अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे टॉप पे अगर आप लॉगिन करके आप कर रहे होंगे तो सबसे टॉप पे क्लियर ऑप्शन करके, क्लियर हिस्ट्री करके ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो मैंने क्या करा है, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करा, यहाँ पे आपसे क्लियर हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, मैंने यहाँ से क्लियर हिस्ट्री भी क्या कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दी। ठीक है, बात सुनने आ गई आप लोगों को सबको। तो अभी तक मेरा जो सारा डेटा वो क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से मैं बैक पे जाता हूँ। बैक पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का ऑप्शन हो रहा। यहाँ तक तो अब हमने क्या कर दिया, फेसबुक को के सारे डेटा को मैंने क्लियर कर दिया। अब फेसबुक के मेरे डेटा को जो भी अभी तक यूज़ किया होगा वो सारा जो ऐप है हिस्ट्री अभी तक क्लियर हो गई। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या करना, बचना है कि किस तरीके से इन फ्यूचर जो है फेसबुक हमारे डेटा को यूज़ ना करे। तो अब बचने के लिए क्या है, जैसे आप बैक होंगे क्लियर हिस्ट्री करने के बाद तो आपके पास व्हाट यू कैन डू ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। और ये ऑप्शन जैसे ही अवेलेबल होगा नीचे एक पहला फर्स्ट ऑप्शन है मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। तो मैंने क्या करा, मैनेज योर ऑफ फेसबुक इस पर क्लिक करा। क्लिक करके देख लिया कि मेरा सारा जो डेटा है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। एक नीचे ऑप्शन होगा मोर ऑप्शन करके, ठीक है, क्लियर हिस्ट्री के बाद एक ऑप्शन होगा मोर ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये नीचे आया मैनेज योर फ्यूचर एक्टिविटी। देखा आपने, थर्ड ऑप्शन है क्या आपके पास, मैनेज योर फ्यूचर एक्टिविटी। मैंने इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करते ही साथ में यहाँ से अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे जो फ्यूचर में आपका जो फेसबुक आपका जो डेटा यूज़ कर रहा है उससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही मैनेज योर फेसबुक एक्टिविटी पे क्लिक करा तो ये जैसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा। जैसे मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, नीचे अवेलेबल है मैनेज योर फ्यूचर एक्टिविटी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करते ही मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी और दूसरा है एक्टिविटी यू आर टर्न ऑफ। यहाँ दो ऑप्शन है, या आप सारे पूरे डेटा को आप क्या करना चाहते हो कि टर्न ऑफ करना चाहते हो, मतलब कोई भी डेटा हमारा फेसबुक पे स्टोर ना हो ये करना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर ऐप को ही आप क्या करना चाहते हो, मतलब वी कैन से कि पर्टिकुलर किसी ऐप को ही आप सिर्फ ऑफ करना चाहते हो। तो दोनों ऑप्शन है। तो मैं अपने फ़ोन में सारे जो ऐप हैं जो मेरा फेसबुक जितने भी ऐप इंस्टॉल हैं मेरे इस फ़ोन के अंदर वो फेसबुक ना यूज़ कर सके, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फ्यूचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा नीचे ऑप्शन आ गया टर्न ऑफ का, मैंने टर्न ऑफ के पे क्लिक कर दिया। टर्न ऑफ पे क्लिक करते के साथ ही अब यहाँ से जो फेसबुक है मेरे किसी भी ऐप के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन करूँ, किसी भी सोशल चैट्स को ओपन एक्टिविटी पे परफॉर्म करूँ या सोशल चैट्स ओपन करूँ या किसी बैंकिंग की ऐप को ओपन करूँ या वी कैन से पेटीएम के ऐप को ओपन करूँ, तो कोई भी ऐप मेरा फेसबुक यूज़ नहीं कर पाएगा।
तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होगी। शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिजनों के साथ, और लाइक भी करेंगे, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।